आधुनिक भारत के इतिहास में आज ब्रिटिश शासन, भारत में ब्रिटिश शासन यानी शिक्षा का विकास और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें क्वेश्चन अच्छा लेवल का रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मदरसा की जो स्थापना किया गया था वह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। आगे देखिए कि वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। आगे देखिए पाई चार्ट के माध्यम से कि एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भागवत गीता की अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलियम्स ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभियांग शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने अभियांगान शकुंतलम जो कालिदास का था तो उसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था, जबकि भागवत गीता को चार्ल्स विल्सन ने किया था। अगला है कि वाराणसी में प्रथम सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो वाराणसी में प्रथम सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डक्कन ने किया था। अगला है कि वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। कहाँ? कलकत्ता में। कब? 1800 में, याद रखिएगा। आगे है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार जो दिया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में जो है शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च के अधिकार दिया गया और चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया था। अगला है कि आंग्ल फ्रांच विवाद जो है वह किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। आगे देखिए भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। अगला है कि शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे मैकाले था। अगला है कि लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित था? तो वह था अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। तो लॉर्ड मैकाले किससे था? तो वह अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से था। अगला है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? तो वह हुआ 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र पर। अगला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। अगला है कि वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ? तो वह हुआ था 1857 में। कहा है कि वुड घोषणा के पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो 1857 में। और 1862 में क्या हुआ था? 1862 में तो वह उच्च न्यायालय की कहाँ कलकत्ता और बम्बई और मद्रास में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे है कि किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वुड घोषणा पत्र को 1854 वाला। अगला है कि मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृति में अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया था। एक कोड ऑफ जंटू लॉज के नाम से क्या किया गया था? मनुस्मृति को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। अगला है कि पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो वह किया गया है माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। अगला है कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? वह हुआ था डीके कार्वे। अगला कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो वह क्या था? मदन मोहन मालवीय। अगला कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना तथा वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इसको याद रखिएगा कि अगर पूछेगा सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में बनाया था तो वह एनी बेसेंट ने कब? 1898 में, जबकि मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में किए थे। इसे याद रखिएगा। इसी में जो मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनाए थे, इसी में गांधी जी ने पहली बार भाषण दिए थे। अगला है कि वर्ष
वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कोलकाता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1817 में, याद रखिएगा। आगे की 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जेम्स टॉमसन के द्वारा। कब किया गया था? तो 1847 में। कहाँ? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। अगला कि शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? तो वह थे रेले आयोग। अगला है कि प्रमुख शिक्षा आयोग, इसको देख लेते हैं। जैसे कि है चार्ल्स बूट डिस्पैच, कब आया था? 1854 में। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसके, कौन सा गवर्नर जनरल के समय में आया था? तो वह लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। बूट डिस्पैच, बार बार क्वेश्चन पूछा कि बूट डिस्पैच जो है मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है वो 1854 में आया था। वायसराय कौन था? तो वह लॉर्ड डलहौजी था। अगला है कि हंटर आयोग कब आया था? तो 1882 में आया था। 1882 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। अगला कि रेले आयोग जो विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, वह 1902 में आया था। ये लॉर्ड कर्जन के समय आया था। अगला है कि सेंट्रल आयोग जो है ये 1917 में आया था। 1917 में किसके समय? चेम्सफोर्ड के समय आया था। ये जितना है शिक्षा आयोग से है। इंच कैप आयोग जो है 1923 में आया था। 1923 में कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। और हार्टोंग समिति यानी प्राथमिक शिक्षा जिसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। प्राथमिक शिक्षा हार्टोंग समिति जो 1929 में आया था। 1929 में कौन था? इरविन था। 29 में कौन था? इरविन था। और लिंडसे आयोग जो कि पौड़ शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी 29 में आया था। 1929 में कौन था उस समय? तो यह इरविन भी था। अगला कि सार्जेंट आयोग, एक ये पूछता है कि सार्जेंट आयोग कब आया था? तो 1944 में। कौन था? तो बेबल था। पर से कौन था? तो बेबल था। अगला है राधा कृष्णन आयोग, तो वह आया था 1948 में। कब आया था? 1948 में। कौन था? माउंट बेटन था जो सबसे लास्ट था। अगला है कि वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना जो है शिक्षा से संबंधित था। कैसे था? शिक्षा से संबंधित था। 1937 में आया था गांधी जी के द्वारा। ये बार बार पूछता है कि 1937 में गांधी जी द्वारा जो आया था वर्धा योजना किससे संबंधित है? वह शिक्षा से था। आगे देखिए कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि भारत में यानी भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो वह किया गया था वर्ष 1780 में किया गया था। तो वह कौन किया था? तो जेम्स अगस्टे हिक्की के द्वारा किया गया था। अगला कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। अगला है कि वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायनीय पत्रिका का संस्थापक कौन थे? तो वह थे नवीन चंद्र राय थे। अगला भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसिफिस किसने लागू किया था? तो वह लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला कि अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो वह किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल हिलाल। अगला है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो वह किया था शशि कुमार घोष। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अमृत बाजार पत्रिका जो है किसने स्थापना यानी किसके द्वारा लाया गया था? तो शशि कुमार घोष के द्वारा। अगला है कि रामनंदन चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो वह किया गया था कलकत्ता से। अगला है कि वर्ष 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेटकाफ को कहा जाता है। अगला है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक जिनको कहते हैं। अगला है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था, जिसमें एनी बेसेंट थे। आगे है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियट। अगला है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो वह किया था तारकनाथ दास ने किया था। अगला है कि कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना रहा। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन का पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। अगला कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो वह राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला कि रॉबर्ट नाइट के ने कलकत्ता से वर्ष
75 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वह किया था स्टेट्समैन को। अगला है कि हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो वह थे महात्मा गांधी। आगे देखिए, आगे है कि वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? तो वह होता था कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। अगला है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध है? तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बहिष्कृत भारत का संबंध किससे है? पत्रिका से किससे है? तो भीमराव अंबेडकर का। अगला है लिटन द्वारा वर्नाकुल प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो वर्ष 1878 में। अगला है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू एवं वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। यानी कि उर्दू एवं वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। कब? 1920 में। अगला है कि सोमप्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो सोमप्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। अगला कि लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। लीडर अखबार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रसार करने के लिए। अगला है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो वह है अरविंद घोष का। अगला है कि किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो वह किया था पायनियर ने। यह पूछता है क्वेश्चन कि किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो वह किया था पायनियर ने। अगला है कि नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पीरियड के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला है कि स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वह थे के रामकृष्ण पिल्ले थे। अगला है अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वह किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला है कि मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। अगला कि इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो वह होता है पटना से। इंडियन नेशन अखबार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो पटना से, जो बिहार की राजधानी है। अगला कि नील आंदोलन का समर्थन करने वाला समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? तो वह थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। आगे देखिए कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर के ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के ब्रिटिश शासक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। आगे देखिए कि अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादक मदन मोहन मालवीय ने अभियुक्त पत्रिका के पश्चात किया था। आगे देखिए कि प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, जैसे कि बंगाल गजट कब? 1780 में। प्रकाशन वर्ष 1780। और कौन किया था? जेम्स अगस्त हिक्की ने किया था। कहाँ? कलकत्ता में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। बार बार पूछता है। फिर एक आया बंगाल गजट 1816 में। ये गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। कहाँ? कलकत्ता में। ये भी अंग्रेजी में था। और समाचार दर्पण 1818 में। और मार्स मैन ने किया था कलकत्ता, ये बंगाली में था। और बाद संवाद कुवेंदनी पूछता है। संवाद कुवेंदनी 1821 में। राजा राम मोहन राय कलकत्ता, ये भी बंगाली भाषा में। मिरातू अखबार ये 1822 में। राजा राम मोहन राय कलकत्ता, ये फारसी भाषा में। बम्बे समाचार ये 1822 में। फरदूनी मर्जबान, और ये बम्बई से गुजराती भाषा में। और देखिए सत्यप्रकाश 1852 में। ये कहाँ? तो अहमदाबाद, गुजराती। और देखिए सोमप्रकाश पूछता है 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, ये कलकत्ता में और बंगाली भाषा में। और इंडियन मिरर पूछता है। इंडियन मिरर 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष, जो कलकत्ता, अंग्रेजी भाषा में। और टाइम्स ऑफ इंडिया पूछता है 1861 में प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी प्रेस था। और ये बम्बई से, और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। नेटिव ओपिनियन पूछता है 1864 में। BN मंडलिक, जो कि बम्बई से संबंधित है और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। पायनियर 1865 में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा होता था और ये इलाहाबाद से और अंग्रेजी भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका ये बराबर पूछता है। ये 1868 में। मोतीलाल घोष और शशि घोष, ये कलकत्ता संबंधित था और बंगाली भाषा में। फिर देखिए हिंदू पूछता है। हिंदू 1878 में। B राघवाचार्य मद्रास से, अंग्रेजी भाषा में। फिर बंगाली 1879 में। SN बनर्जी, जो कलकत्ता, अंग्रेजी भाषा में। फिर मराठी 1881 में। और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों पूछता है मराठी और केसरी। तो मराठी जो था अंग्रेजी भाषा में और केसरी था मराठी भाषा में, दोनों उल्टा था। दोनों बम्बई से, और बाल गंगाधर तिलक यानी BG तिलक। इंडियन 1890 में। दादा भाई नौरोजी, और बम्बई से, ये अंग्रेजी भाषा में। और देखिए इंडियन ओपिनियन 1903 में। महात्मा गांधी, ये दक्षिण अफ्रीका संबंधित है, जो अंग्रेजी भाषा में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट यानी 1909 में। श्यामजी किशन वर्मा, और ये लंदन से, अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अगला है युगांतर बार बार पूछता है कि 1906 में आया था। और भूपेंद्र दत्त और वरिंद्र घोष, जो कि कलकत्ता, बंगाली भाषा में।
वंदे मातरम पूछता है 1909 में, लाला हरदयाल श्याम कृष्ण वर्मा, पेरिस, अंग्रेजी भाषा में। और ये प्रताप 1913 में, गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर से, और हिंदी भाषा में। तो ये कुछ पत्रिका जो बताए आपको, इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछता है क्वेश्चन। तो आज हम बढ़ाएं कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास और ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो जितना हो सके वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आगे बताएंगे कि सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार। जय हिंद, जय भारत।